प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के दिए हुए इस पवित्र दिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी संडे सर्विस के लिए। और सबसे पहले हम ये सर्विस शुरू करने से पहले परमेश्वर के पास आराधना में जाएंगे। तो आइए हम सब मिलके एक गीत गाएंगे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। तेरा हाथ मैं कभी
तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। सच में वो पिता परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हारी पैदा करने वाली माँ है वो तो तुम्हें भूल सकती है, लेकिन वो परमेश्वर जो हमारा बनाने वाला है वो हमें कभी नहीं भूलता। वो कभी ना हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। आज हमें जरूरत है परमेश्वर से वो सामर्थ मांगने की, जो कि हर एक बंधनों को तोड़ती है, जो हमें इस लायक बनाती है कि हम इस दुनिया में आगे बढ़ सकें। जो भी शैतान हमारे ऊपर विपत्तियां डालता है उसका हम सामना कर सकें। अय्यूब कहता है कि मनुष्य क्या ही है कि परमेश्वर उसकी सुधि ले। सच में हम किसी भी लायक नहीं है कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखे, परमेश्वर हमें याद करे और हमारी सुधि ले। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमें हर समय याद रखता है, हमारी सुधि लेता है। आज हमें जरूरत है परमेश्वर से वो पवित्र रूप, पवित्र आत्मा मांगने की, जो कि हमें शुद्ध करे उसके नाम से, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का मंदिर है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस मंदिर को शुद्ध रखें, साफ रखें और इस मंदिर से केवल परमेश्वर की महिमा होने वाली हो। हमारे जीवनों से केवल परमेश्वर की महिमा होने वाली हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, ये समय देने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आज तक इस जिंदगी जमीन में रखने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें सांस बख्शने के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका नाम जितना धन्य कहें पिता परमेश्वर उतना कम है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो भी हमने आराधना की है, जो गीत गाया है पिता परमेश्वर, वो आपको पसंद आने वाला हो। आप उसे पिता परमेश्वर हमारी आराधना को एक्सेप्ट कीजिएगा पिता परमेश्वर। ये महिमा केवल आप ही के लिए है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो कि आपके वक्ता के द्वारा दिया जाएगा पिता परमेश्वर। हमारे हृदय की भूमि को आप उपजाऊ बनाइए पिता परमेश्वर। आप उसे तैयार कीजिएगा ताकि उस वचन के बीज को पिता परमेश्वर अच्छे से एक्सेप्ट करके उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आज दिया जाएगा वो केवल आप ही की ओर से होने वाला हो पिता परमेश्वर। आप स्वयं हमसे बातचीत करने वाले हो पिता परमेश्वर। आपके वक्ता को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से, पवित्र रूह से भर दीजिएगा पिता परमेश्वर। उनके मुख से जो भी शब्द निकले पिता परमेश्वर, वो दो धारी तलवार हो पिता परमेश्वर।
हमारे हृदयों में काम करने वाला हो सके और ये जीवन केवल पिता परमेश्वर एक आपका अनुयायी वाला जीवन होने वाला हो सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिएगा पिता परमेश्वर। ये सब कुछ हम मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम ऑनलाइन के थ्रू एक चर्च के समान, एक सभा के समान एक होकर, एक यूनिटी में, एक आत्मा में हम लोग आ सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन से भी सुन सकें, ताकि हमें जो आत्मिक भोजन मिलना चाहिए, जो स्ट्रेंथ, जो सामर्थ हमें मिलना चाहिए, वो हमें परमेश्वर इसके थ्रू दे रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हमने एक मैसेज देखा था, फ्रेंड ऑफ गॉड इंस्पायर फेथ इन अदर्स। फ्रेंड ऑफ गॉड इंस्पायर फेथ इन अदर्स। और उसमें हमने देखा था अब्राहम को परमेश्वर के एक फ्रेंड के रूप में हमने देखा था। हम जब जेनेसिस चैप्टर 18 जब देख रहे थे, उसके 17th वर्ड्स में हम देखते हैं, हमारे लिए श्रद्धा पड़ेगी, चैप्टर 18 वर्ड 17। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? परमेश्वर कह रहे हैं जो मैं सोदम गोमोरा में जो करने जा रहा हूँ, क्या मैं उसको अब्राहम से छुपा के रखूं? हम जानते हैं एक अच्छे मित्र, दोस्त, वो अपने हृदय को आपस में शेयर करते हैं। हम किसी दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, कोई चीज हमें परेशान कर रही है, ट्रबल कर रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, हम उसको लेकर अपने दोस्तों के पास ही जाते हैं। हम कई बार अपने माता पिता से या और लोगों से उस चीज को शेयर करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों के पास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। परमेश्वर आज हमें यही सिखा रहे हैं कि हम उसके मित्र हैं। अब्राहम को हम देखते हैं जेम्स याकूब उसका दूसरा अध्याय 23वें पद में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 7 में, और आयशया 41 वर्स 8 में हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को मेरा मित्र कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर का मित्र अब्राहम के लिए कहते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर हमें किस रूप में पुकारते हैं। उसके लिए हमने पहले देखा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 13, 14, 15, जॉन चैप्टर 15 वर्स 13, 14 एंड 15 हम लोग ध्यान से सुने। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बढ़कर हमें क्या आशा या कौन सी ऐसी बात हो सकती है जो परमेश्वर हमसे कह सकते हैं? मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु मैंने तुम्हें मित्र बनाया है। और टुवर्ड्स द एंड ऐसे लिखा है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी है। जो परमेश्वर पिता की जो बातें जो प्रभु यीशु मसीह को पता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के मित्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दास नहीं वरन मित्र बनाया है। पिछले मैसेज में हमने देखा था जो परमेश्वर के मित्र होते हैं दे इंस्पायर फेथ इन अदर्स। वो दूसरों के जीवन में विश्वास के लिए उनको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है फ्रेंड ऑफ गॉड इंटरसीड फॉर अदर्स। फ्रेंड ऑफ गॉड
इंटरसीड फॉर अदर्स। ये भी हम अब्राहम के जीवन से ही देखने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 23, 24, 25 हम पढ़ते हैं। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों ही की ही एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहाँ पे हम देखते हैं, जब इससे पहले जब हम 17 से जब देखते हैं, जब परमेश्वर कहते हैं क्या मैं अब्राहम से इस बात को छुपा के रखूं, और वो बोलता है मैं सोदम और गोमोरा को उनके पाप के कारण, अन्याय के कारण मैं उनका नाश करने जा रहा हूं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो 3 जो विजिटर्स जो आए थे वो लोग चले गए और परमेश्वर अब्राहम के साथ वहीं पे रह जाते हैं, उसके साथ थोड़ा सा और समय बिताते हैं। तब अब्राहम वहां पे जो करता है, जो हमने अभी पढ़ा, अब्राहम अप्रोच्ड हिम। जब हम इसको हिब्रू में जब हम इसको देखते हैं तो इस प्रकार से है, जो अप्रोच्ड वर्ड को यूज किया है उसका अर्थ जो निकलता है वो है टू कम टू कोर्ट टू आर्ग्यू ए केस। टू कम टू अ कोर्ट टू आर्ग्यू ए केस मतलब किसी के लिए वकालत करने के लिए, किसी के लिए मध्यस्थता करने के लिए, किसी के लिए बीच बचाव करने के लिए। गलती किसी और ने किया लेकिन आप उसके स्थान पर खड़े हैं, आप उन दोनों के बीच में, जो जिसने गलत किया है और जो न्याय करने वाला है, उन दोनों के बीच में आप खड़े होकर उस दोषी व्यक्ति के लिए जिसको दंड मिलना है उसके लिए आप बीच बचाव करते हैं, इंटरसीड करते हैं, आप मध्यस्थता करते हैं। हम वही चीज यहाँ पे अब्राहम के जीवन से देखते हैं। अब्राहम सोदम और गोमोरा और खास करके उसका जो भतीजा है लूत और उसकी फैमिली, लूत उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां जो सोदम और गोमोरा है, उनके कारण वो विनती करने लगता है। वो कहता है क्या अगर वहां पे 50 धर्मी लोग होंगे तो भी क्या तू उनका नाश करेगा? परमेश्वर कहता है कदाचित नहीं, कभी भी नहीं। फिर अब्राहम कहता है अगर उसमें 5 कम होंगे तो क्या तू उसको फिर भी नाश करेगा? परमेश्वर कहता नहीं, वो 30, 20 कम करते रहते हैं। आखिरी में वो, जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, 18 चैप्टर को, टुवर्ड्स द एंड, वो कहता है अगर 10 भी है, अगर सिर्फ 10 है तो भी क्या तू उसको नाश करेगा? अब्राहम जानता है ये परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, हम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी वो एक आर्गुमेंट करता है। हम अपनों से बड़ों के पास जाए और इस प्रकार से अगर हम बोलेंगे, हम 1 या 2 बार बोलेंगे, क्या अगर 50 जन है तो तू उसको माफ करेगा? क्या उसमें 5 कम या 40 हो तो भी तू उसको माफ करेगा? हम बार बार नहीं बोलते रहेंगे। लेकिन अब्राहम यहाँ पे बार बार विनती करता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है अगर इतना और कम हो, इतना और कम हो तो तू क्या उसका विनाश करेगा? तू क्या उसको छोड़ेगा नहीं? क्या तू उसको बचाएगा नहीं? अब्राहम के जीवन से हम देख सकते हैं जो परमेश्वर का एक अच्छा मित्र है, वो दूसरों के लिए मध्यस्थता करता है, वो दूसरों के लिए इंटरसीड करता है। हमने जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 15वां अध्याय 13, 14, 15 में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 13, 14, 15 में हमने देखा कि हम लोग परमेश्वर के मित्र हैं और उसने परमेश्वर की वो स्वर्गीय बातें हमारे साथ बांटी है। आज हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों के लिए
इंटरसीड करें, दूसरों के लिए मध्यस्थता करें, जो दंड के योग्य हैं, जो विनाश की ओर जा रहे हैं, हम उनके लिए इंटरसीड करें, उनके लिए रोएं। हम कुछ बातों को देखते हैं। हम जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 13वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 13, उसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। कुछ समय पहले हमने सॉल्ट के काफी सारे एट्रीब्यूट्स देखे थे। उसमें से एक है कि सॉल्ट जो है वो प्रिजर्वेटिव होता है। वो किसी चीज को जैसे हम खाने में डालते हैं, वो स्वाद के अलावा उसको सुरक्षा भी देता है, प्रिजर्व करता है, लंबे समय तक खराब होने से उसको बचाता है, किसी चीज को बचाता है। जो हमारे प्रेयर्स हैं या हमें परमेश्वर ने जब नमक बनाया है तो किसी को हमारे प्रेयर्स के द्वारा विनाश होने से, बर्बाद होने से हम उनको बचाते हैं। we are the salt, we are the preservatives। हम दूसरों को नाश होने से बचाने वाले जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है। और इसी का अगला जो पद है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, उसको भी हम देखते हैं। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम पृथ्वी के लिए नमक हो और पूरे जगत के लिए तुम ज्योति हो। हम जानते हैं ज्योति जो है वो प्रकाश देता है, जो अंधकार में है उनको रोशनी देता है, जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, उनके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य वो करता है। जब हम पढ़ते हैं पहला तिमोथियुस उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 हम देखेंगे। पहला तिमोथियु, फर्स्ट तिमोथियुस चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है क्या? कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। और साथ में लिखा है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। कैसे? हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों के जीवन में उद्धार आता है और वो सत्य को पहचान पाते हैं। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा वो परमेश्वर के वचन को पहचान पाते हैं और उस वचन के द्वारा परमेश्वर का उद्धार उनके जीवन में आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो बहुत बड़ा जो कार्य सौंपा है कि हम जगत के अंत तक जाकर सुसमाचार प्रचार करें, उनको नाश होने से बचाएं। और उसके लिए परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के लिए नमक और जगत के लिए ज्योति ठहराया है। हम इसको बहुत लाइटली ना लें। कितना बड़ा एक कार्य परमेश्वर ने हमें दिया और कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमारे लिए कही है कि हम नमक है जो प्रिजर्वेटिव है, जो दूसरों के जीवन को नाश होने से, तबाह होने से बचाता है। और हम जगत की ज्योति है। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो लोग अंधकार में हैं उनको सत्य से हम परिचित कराएं और उनके जीवन में उद्धार आ सके।
ये संभव है जब हम उनके लिए प्रार्थना करें, जब हम उनके लिए इंटरसीड करें, जब हम उनके लिए मध्यस्थता करें, जब हम उनके लिए आंसू बहाएं, जब हम उनके लिए प्लीड करें। जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर के समीप उन लोगों के लिए सोदोम और गोमोरा में जो नाश होने जा रहे हैं उनके लिए प्लीड किया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, एजेकियल चैप्टर 22 वर्स 30। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़ी को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। I looked for someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. I searched for someone to stand in the gap in the wall so I would not have to destroy the land. But I found no one. But I found no one. परमेश्वर किसी को ढूंढ रहे हैं जो उस गैप में खड़ा हो सके। लेकिन एजेकियल नबी की पुस्तक में हम देख रहे हैं परमेश्वर ने किसी को नहीं पाया। अब्राहम के समय पर जब सोदम और गमोरा को खत्म करना था, नाश करना था, परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला जो परमेश्वर का मित्र था, जिसके साथ परमेश्वर अपने हृदय को, अपनी बातों को, दुख को बांट सकता था, और वो था अब्राहम। परमेश्वर ने बांटा और परमेश्वर ने उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए इंटरसीड किया। परमेश्वर आज भी जो नाश हो रहे हैं उनके लिए चिंतित हैं और परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कि कोई तो उनके लिए वो वकालत करे, वो मध्यस्थता करें, कहें कि प्रभु आप इनके ऊपर तरस खाएं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 4थे पद में, जहां पे जो पहाड़ी उपदेश हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are those who mourn, for they will be comforted. हिंदी में एक बार फिर से हम लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो रोते हैं, जो विलाप करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हम तब शोक करते हैं, तब विलाप करते हैं जब हमारे अंदर कोई गलती है, कोई पाप है, तो हम उसके लिए रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर हमें उसमें शांति देता है। दूसरा, जब कोई और पाप करता है, जिस प्रकार से अब्राहम यहाँ पे सोदम और गोमोरा के लिए विलाप कर रहे हैं या उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, he is crying out there. परमेश्वर का वचन कह रहा है, Blessed are those, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, जो रोएगा, जो गिड़गिड़ाएगा, परमेश्वर उसको उत्तर देगा, उसको शांति जरूर मिलेगी, उसको उस बात का सुकून मिलेगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे आंसुओं को देखा और उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। वो आनंद के साथ, आनंद का पटुका पहनकर वो नाचेगा, गाएगा, वो परमेश्वर को धन्यवाद कहेगा। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, पर क्या कोई विलाप करने के लिए, क्या कोई रोने के लिए तैयार है? हम आगे देखते हैं जिस प्रकार से अब्राहम यहाँ पे सोदम और गोमोरा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम देखते हैं आमोस की पुस्तक में, आमोस उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 6 में देखते हैं। वहां पे आमोस इजराइल के लिए रोता है, विलाप करता है और परमेश्वर उसको उत्तर देते हैं। हम देखते हैं मूसा को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 9 to 14 में हम देखते हैं वो
परमेश्वर के लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए रोता है, परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनता है। हम देखते हैं शमूएल के पुस्तक में, शमूएल नबी, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय 23वां पद, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट शमूएल चैप्टर 12 वर्स 23। यहाँ पे लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। शमूएल नबी इस प्रकार से कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं और मैं ऐसे नहीं करूंगा। मतलब जब हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। शमूएल कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी उस पाप को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा, विलाप करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हम इतने सारे उदाहरण देख रहे हैं। आज परमेश्वर ने हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, परमेश्वर ने हमें वो कर्तव्य दिया है। परमेश्वर ने हमें नमक ठहराया है, वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर, जो नाश होने से, बर्बाद होने से बचाता है। जो आत्माएं विनाश की ओर जा रही है, हम उनको नाश होने से बचाने के लिए प्रार्थना करें। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग सत्य से दूर हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सत्य से परिचित कराता है और उनके जीवन में उद्धार आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, लूक चैप्टर 21 वर्ड्स 34, 35 एंड 36 हम लोग देखते हैं। लूक चैप्टर 21 वर्सेस 34, 35 एंड 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हालेलुया। इस प्रकार से है, pray that you might be strong enough to escape this coming horrors and stand before the Son of Man। कि हम परमेश्वर के समीप स्थिरता से खड़े रहने के लिए, निडरता के साथ खड़े रहने के लिए, हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहने के लिए हम प्रार्थना करते रहे। हम लोग बाइबल में कई जगहों पर देखते हैं, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, pray without ceasing। हमें परमेश्वर ने प्रार्थना का योद्धा बनाया, प्रेयर वॉरियर्स बनाया है। क्या हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं? यहाँ पे जब हम 28 वर्ड से देखते हैं, जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोपलें लगती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मैं अंत की बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं और हम अपने जीवनों में आजकल देख ही रहे हैं। और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अप्रैल 3 या कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हम
कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये एक अंत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही अंत है, लेकिन हो सकता है ये चिन्ह है। परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज कर रहा है कि ऐसे समय पर भी हम प्रार्थना करते रहें। कीप अलर्ट एट ऑल टाइम्स। 36 वर्ड्स पढ़ रहा हूँ। कीप अलर्ट एट ऑल टाइम्स एंड प्रे दैट यू माइट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एस्केप दिस कमिंग ऑर्डर्स एंड स्टैंड बिफोर द सन ऑफ मैन। 36 वर्ड्स। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमेन। 33rd वर्ड्स कहता है, ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी नहीं टलेगा। हमने आज देखा अब्राहम के जीवन से और एग्जाम्पल्स भी देखा, लेकिन अब्राहम जो परमेश्वर का फ्रेंड है, जो परमेश्वर का मित्र है, वो दूसरों के लिए मध्यस्थता करता है। वो जो नाश हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता है। जो लोग अंधकार में हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का उद्धार नहीं है, उनके लिए वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने जो हमें पृथ्वी के लिए नमक और जगत के लिए ज्योति ठहराया है, हम उस कार्य को पूरा करने वाले हो सके। हम दूसरों के जीवन में उजाला लाने वाले हो सके, ताकि वो इस वचन से परिचित हो सके और ये वचन उनके जीवन में उद्धार ला सके। और जो लोग विनाश में हैं, परमेश्वर उनके जीवन को हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा सुरक्षित कर सके। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर हमें अपने जीवन को व्यतीत करने में सामर्थ और बल दें। हमने जैसे सुना, हम इस जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर हमें उन लोगों के जीवन में जो अंधकार में है, ये वचन लेकर जाने में सहायता मदद करें। ये वचन बताकर उनको सत्य से परिचित करने में और सत्य के द्वारा उनके जीवन में उद्धार आने में परमेश्वर मदद करें। और जो नमक का खूबी परमेश्वर ने हमें दिया है कि जो लोग नाश हो रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर करके, आंसू बहा के हम उनके लिए उनको बचाने वाले, उनको एक नया मार्गदर्शन देने वाले हम लोग बन सकें। हम अब्राहम के समान दूसरों के लिए मध्यस्थता करने वाले, इंटरसीड करने वाले हो सके। परमेश्वर ने हमें अपना मित्र बुलाया है, मित्र ठहराया है, तो हम उस मित्र का जो कार्य है उसको पूरा करें। फ्रेंड ऑफ गॉड इंटरसीड फॉर अदर्स। परमेश्वर के जो मित्र हैं वो दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं। आज हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो हृदय दे कि हम दूसरों के लिए इंटरसीड करने वाले, दूसरों के लिए रोने वाले हों, दूसरों के लिए मध्यस्थता करने वाले हों। आज हमारा ये सौभाग्य है कि जोएल पारुल अपने बेटे नैट के साथ हमारे लिए इस वर्शिप सॉन्ग को लेकर आ रहे हैं। हम आराधना में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने वाले हो सके, हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करने वाले बने। और जैसे इस गीत के बोल में इस प्रकार से है, जितना मैं तुझको जानूं उतना मैं तेरे करीब पाऊं। हम जितना परमेश्वर को चाहते हैं, जितना परमेश्वर को जानते हैं, हम उतना ही परमेश्वर के करीब आ पाते हैं। परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के विल को हम समझ पाते हैं और उसके आधार पर हम प्रार्थना कर पाते हैं। हम अपने आंखों को बंद रखते हुए इस आराधना में जाएं और परमेश्वर को महिमा दें।
तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं। पवित्र
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में निर्जल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आ पाए हैं, उसके पवित्र स्थान पर आ पाए हैं। और आज का जो मैसेज है परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूँ हमसे बात किया है। हम औरों के लिए प्रार्थना करने वाले, इंटरसीड करने वाले हो सके। इस महामारी के समय में, इस लॉकडाउन के समय पर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घुटनों पर आते हुए, आंसू को बहाते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। हम अपने आंखों को बंद करें और मैं श्रद्धा से चाहूँगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करके आज की सभा को समाप्त करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम लोग परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में खड़े हैं जहाँ प्रभु की हुजूरी है, जहाँ प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति है। अपने हाथ को उठाएं हम सब और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बढ़ाई करें और प्रभु से कहें, प्रभु आप अपनी आत्मा से मुझे भर दें, अपनी रूह से मुझे भर दें। आइए हम सब अपनी जुबानों को खोलें, अपने होठों को खोलें और परमेश्वर की ओर अपने मन को केंद्रित करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए आजादी के साथ प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो उत्तम समय आपने प्रभु अपनी हुजूरी में हमें दिया प्रभु। और हम जैसे लोगों को पिता परमेश्वर आपने अपने पवित्र स्थान में बुलाया प्रभु, अपने करीब बुलाया प्रभु, अपनी पवित्रता से शोभायमान किया पिता परमेश्वर। उसके लिए हम कृतज्ञ हैं प्रभु और आभारी दिल के साथ प्रभु इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आप हमारे सच में कुम्हार हैं यीशु मसीह, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं यीशु। प्रभु हम आपके हाथों में वो मिट्टी है यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने आकार में हमें परिवर्तित कीजिए प्रभु, और इस मिट्टी के बर्तन को यीशु मसीह अपनी रूह से भर दीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दीजिए यीशु, अपनी पंखों तले हमें छिपा लीजिए यीशु। प्यारे प्रभु हम आपके बिना कुछ नहीं यीशु, यदि आज कुछ है तो सिर्फ आपकी वजह से यीशु। हम अपना सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो सीधा स्वर्गीय वचन हमारे बीच में आया पिता परमेश्वर। उस वचन ने प्रभु हमें एक बार फिर से चैलेंज किया है यीशु, उसने हमें चुनौती दिया है पिता परमेश्वर, उसने हमसे बात किया है प्रभु, और वो हमारे जीवन को बदलने जा रहा है प्रभु। उसने हमें उत्साहित किया है प्रभु आपके वचनों ने प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने आप को सौभाग्य महसूस करते हैं पिता, कि आपने हमें दास नहीं लेकिन अपना मित्र ठहराया है प्रभु। इस मित्रता की पिता परमेश्वर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको आज आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया। उस ताजगी से हमें भरिए प्रभु, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सके प्रभु। आपने हमें मित्र बुलाया प्रभु, हम आपके करीब आपकी उपस्थिति में लगातार चलने वाले, इब्राहिम के समान प्रभु आपकी बातों को समझने वाले, आपसे बातचीत करने वाले, आपसे प्रार्थना करने वाले, आपसे विनती करने वाले जन बन सके प्रभु। और प्रभु
हम जानते हैं इस मित्रता में प्रभु आप अपने मन की भेदों की बातों को पिता परमेश्वर, गहराई की बातों को हमारे बीच में व्यक्त करते हैं यीशु मसीह। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे ऑनलाइन व्यूअर्स को, हमारे चर्च को प्रभु, जितने भी तमाम लोग हैं यीशु जो इस वक्त प्रभु अपने हाथ को आपकी हुजूरी में बढ़ाए हुए हैं प्रभु, उन पर परमेश्वर अपनी रूह को भेज यीशु मसीह। उनको परमेश्वर अपनी प्रार्थना की आत्मा से भर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर दे प्रभु, उस सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि एक बार फिर से जागते हुए प्रभु निरंतर वो प्रार्थना की स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। हम सबको पिता परमेश्वर वो योद्धा बना प्रभु, ताकि हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करने पाए प्रभु, हम एक दूसरे के लिए नमक और ज्योति का कार्य करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जितने लोग विनाश में है प्रभु, उनको हम पिता परमेश्वर उस नाश से, उस नाशवान चीज़ों से, उन वस्तुओं से बचा सके पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु एक सुंदर राह का कार्य करने वाले हो सके, ऐसे जन बना प्रभु। आज प्रार्थना है यीशु मसीह, हमें अपने प्रार्थनाओं का योद्धा बना प्रभु, स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर्स बना इब्राहिम के समान। हालेलुया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जितने लोग हमारे बीच में बीमार हैं प्रभु, आज प्रभु आप उन्हें छूइए प्रभु जी, और सारे रोगों को चंगा कर दीजिए। हालेलुया। जितने लोग प्रभु रोगी हैं यीशु मसीह, आप उनको प्रभु अपनी चंगाई से भर दीजिए यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है। जितने लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हैं प्रभु, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूट जाए यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु। जितने लोग बंधन में हैं प्रभु, उनके सारे बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग निराशा में हैं, उनके जीवन में आशा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आंसुओं के साथ हैं, वो नृत्य के साथ प्रभु, खुशियों के गीतों के साथ प्रभु उत्साहित होने वाले हो सके प्रभु। अपनी रूह बरसा यीशु मसीह, रूह के शोले बरसा पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु, और सबको बदल दे मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको चैलेंज कर प्रभु, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में सहायता मदद कर प्रभु, ताकि हम घुटनों पर आकर रोकर प्रभु अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु, अपने संसार के लिए प्रभु, जो आपके हाथ में पिता परमेश्वर एक ग्लोब है यीशु मसीह, इस एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग प्रार्थना कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप चंगे करने वाले परमेश्वर हैं, और आपका हाथ इस संसार पर है, हमारे ऊपर है यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना को आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे।